नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं दिखेगा धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर, मंत्रालय के आदेश के बाद बोर्ड का फैसला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हुए होम क्वारंटाइन, होगा कोरोना टेस्ट। जैक 10वीं के परीक्षा परिणाम हुए घोषित। मधुपुर अनुमंडल के छात्र छात्राओं ने किया बेहतर प्रदर्शन। भेड़वा मोहल्ले के तालाब में मिला युवक का शव, मोहल्ले में दहशत। बरनवाल धर्मशाला के निकट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने किया मोहल्ले को सैनिटाइज। देवघर नगर आयुक्त ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना को लेकर की समीक्षा बैठक। करौं प्रखंड में फसल बीमा योजना की रकम का भुगतान नहीं होने से कृषक परेशान। मधुपुर लायंस क्लब के रोरिंग लायन नीरेश कुमार बने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन आईटी। भारतीय सेना के दबाव से चीन पीछे हटने को हुआ मजबूर, कहा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद ने। मधुपुर जोड़ामो सड़क निर्माण वर्षों से ठंडे बस्ते में। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानेंगे आज के मुख्य राष्ट्रीय एवं राजकीय खबर। सीबीएसई ने आज 2020-21 के सत्र के लिए सिलेबस में 1/3 कमी की घोषणा की है। 7 जुलाई को कोरोना वायरस महामारी के बीच छात्रों को राहत देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बोर्ड से 10वीं व 12वीं कक्षा के सिलेबस कम करने को कहा है। मंत्रालय के आदेश के बाद सीबीएसई ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि महामारी के चलते उसे अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ रहा है। बोर्ड ने क्लास 9 से 12 तक में पढ़ाए जाने वाले राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को संशोधित किया है। 11वीं में पढ़ाई जाने वाली राजनीति विज्ञान के सिलेबस से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे चैप्टर को पूरी तरह हटाने का फैसला किया है, जबकि स्थानीय सरकार चैप्टर की 2 यूनिट को पहले ही हटा दिया गया है। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में कई नेता भी आ चुके हैं। इस बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होम क्वारंटाइन हो गए हैं। साथ ही जल्द ही उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया जाएगा। दरअसल हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना वायरस से संक्रमित विधायक के संपर्क में आए थे, जिसके बाद सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। अब हेमंत सोरेन का कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा उनके कार्यालय के कर्मचारियों को भी होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। झारखंड बोर्ड के 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मधुपुर अनुमंडल के छात्र छात्राओं ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। मधुपुर के संत जोसेफ उच्च विद्यालय के 70 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 66 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के शांभवी हासदा 89.2% अंक लाकर अव्वल रही। वहीं शहर के भेड़वा रोड स्थित रेड कारपेट स्कूल में 18 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें संस्कृति तमांग व खुशदिल 90.2% अंक लाकर विद्यालय में अव्वल रहे। मधुपुर थाना क्षेत्र के नबी बख्श रोड स्थित तालाब में एक 35 वर्षीय युवक शमशेर खां का शव मधुपुर पुलिस ने बरामद की है। मृत युवक भेड़वा निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु देवघर भेज दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि मृतक बस कंडक्टर था और लॉकडाउन में काम बंद रहने के कारण तनाव में रहता था। मृतक के 5 बच्चे हैं, वो पत्नी गर्भवती है। कल देवघर में बरनवाल धर्मशाला के पास की गली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है और आज एनडीआरएफ की टीम के द्वारा पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर दिया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मैं सहायक उपनिरीक्षक इंद्रपाल प्रजापति। प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय नगर निकाय द्वारा राउतनगर मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके घर को और उस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम और उसकी द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम द्वारा मोहल्ले व घर को सैनिटाइज किया गया। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते आगे की खबरों की ओर। देवघर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाने वाले 10,000 रुपए के ऋण को लेकर चयनित स्ट्रीट वेंडरों की समीक्षा की गई। पूरे देवघर टाउन में लगभग 4200 स्ट्रीट वेंडर ऋण के लिए चयनित किए गए हैं। वैसे भी वेंडर जो आवेदन करने से छूट गए थे, उनके लिए भी प्रावधान करके आवेदन लिया गया है। बैठक में टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी मनोनीत एवं चयनित सदस्य मौजूद थे। जो बैठक हुई थी माननीय नगर प्रशासक महोदय की अध्यक्षता में देवघर नगर निगम के, इसका उद्देश्य जो था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का ऋण दिलाया जाना है। तो इसके लिए सर्वेक्षण किया गया था कि कितने फुटपाथ विक्रेता यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ कुल 4191 फुटपाथ विक्रेता सर्वेक्षित होकर के आए हैं। उनके लिस्ट को आज टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें कि अप्रूवल दिया गया। टाउन वेंडिंग कमेटी में प्रशासक अध्यक्ष होते हैं और साथ ही यहाँ के की पर्सन है 18 होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के करों प्रखंड अध्यक्ष गुलाम अशरफ ने बताया कि करों प्रखंड के कृषकों को फसल बीमा के अंतर्गत मिलने वाली रकम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री के प्रयास से सरकार ने 2018 की फसल बीमा का राशि आवंटित कर दी है। अब बैंक पर यह निर्भर करता है कि इसका जितना जल्दी हो सके किसानों को भुगतान कर दिया जाए, ताकि उन्हें खेती के लिए कहीं से ऋण लेना नहीं पड़े। देखिए, ये पैसा जो है 2018 का है और अभी तक किसान का कोई सूद लेने वाला यहाँ नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी प्रयास किसान को जो है 14 पंचायत में पैसा भेज दिया गया है। 66,07,720 रुपया 14 पंचायत में भेजा गया। तो जनता दरबार में ये आवाज़ उठा कि किसान का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये किसानों को पैसा भेजा गया। लायंस क्लब ऑफ मधुपुर के रोरिंग लायन नीलेश कुमार लायंस डिस्ट्रिक्ट 322A में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2020-21 सत्र के रूप में चुने गए। इनका मुख्य कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लायनवाद के कार्यों को डिजिटल रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित करना है। आज एक खास मुलाकात में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद मंडल ने गलवान घाटी में चीन के पीछे हटने को लेकर यह कहा कि हमारी सेना का पराक्रम और माननीय मोदी जी के लेह लद्दाख में जाकर जो सेना का उत्साह बढ़ाया और चीन को जो संदेश दिया, उसी के परिणाम स्वरूप आज चीन गलवान घाटी से पीछे हटने को मजबूर हुआ। चीन शांति चाहता है, इससे पीछे हट रहा है 2 लोग। ये किस तरह देख रहे हैं भारत की जीत को आप? नहीं, आप जो बोलते हैं कि चीन शांति चाहता है, और कल जो मीटिंग हुआ उसके बाद से हम भी कल टीवी में देख रहे थे कि चीन लगातार अब पीछे हट रहा है, तो वो तो हमारा सेना का दबाव था। और ख़ासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब लद्दाख दौरा पर गए और उन्होंने वहाँ पर सेना को संबोधित करते हुए जो चीन को संदेश दिया, ये उसका असर है और हमारे भारतीय सेना का श्रेष्ठता और बहादुरी का ये परिणाम है कि चीन समझ चुका है। और चीन को ग्लोबल तरीके से भी हमारे देश के जो भी विदेश मंत्रालय के जो हमारे पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आदान प्रदान बातों का होता है, वो सबका प्रभाव है कि चीन आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और वो समझ रहा है कि भारत इस बार हटेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। इसीलिए उसकी अपने बंदर गुड़की को वो हटाकर और अब पीछे हटना। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, उसके राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि चीन ने भारत का जमीन को कैप्चर कर लिया, जिसे मोदी जी छुपा रहे हैं बार बार। ये तो राहुल जी जो भी बोल रहे हैं वो पुराने इतिहास में जाने का बात है। हमको लगता है कांग्रेस के टाइम में अक्साई चीन किन के टाइम में गया है, ये पता करने की बात है। ये अक्साई चीन किन के टाइम में गया है, आपका जो आज पाक अधिकृत कश्मीर हम बोलते हैं, ये किन के टाइम में गया है। इसलिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस पर बहुत कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारे बहादुर जवान जवाब दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज चीन जो है बैकफुट पर है। मधुपुर आसनसोल मुख्य रेल मार्ग पर मधुपुर स्टेशन के बाद जोड़ामो हाल्ट है,
लेकिन आज तक जोड़ामोह हॉल्ट का मधुपुर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग अपने जन्म से ही यह देख रहे हैं कि सड़क जिस हाल में थी उसी हाल में आज भी है। ग्रामीणों ने इसके लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये सड़क हमारी जोड़ामोह और मधुपुर की सड़क अगर बन जाए तो आने जाने में हम लोगों की सुविधा होगी। ये सड़क करों तक जाती है। ये हमारे हैं, नाम बताइए जरा अपना। बेहूलाल हांसदा जी, बताइए क्या दिक्कत है सड़क का? दिक्कत तो यही है कि रोडवा तो जब से बना है हमको लगता है कि अलग राज्य का आगे से ये रोड का तो कभी ऐसे इसी तरह है, जैसा है वैसे ही है। आपका क्या नाम है? रविंद्र मरांडी। क्या दिक्कत है? वही रोड का जब से आजाद हुआ तो रोड नहीं बना है। नहीं बन सकेगा, काहे नहीं बन सकेगा बताइए? नहीं बन सकेगा। क्यों, क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत तो है, दिक्कत हम लोग तो जब से पैदा हुए तब तक देख रहा रोड ऐसे ही चल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।